अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज का हमारा बायो का लेक्चर है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। पिछले लेक्चर में हमने देखा स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी, किडनी कैसे बनी है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो कि किडनी का यूनिट था जिससे मिलकर किडनी बनी हुई थी। और उसके मुख्तलिफ हमने रेनल कॉर्पसल देखा जिसमें ग्लोमेरुलस और वो मेन कैप्सूल था। फिर हमने रेनल ट्यूब्यूल देखा जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनल और साथ में था डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट। अब हमने उनके तमाम जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस देखने हैं और ये देखना है कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होती किस तरह से है। देखें, द मेन फंक्शंस ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, जो कि 3 स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। हम हेडिंग्स बना के लिखेंगे। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, व्हेन ब्लड इंटर्स द किडनी वाया रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी के जरिए जब ब्लड किडनी में इंटर होगा, इट गोज टू मैनी आर्टरियोल्स, वो मुख्तलिफ आर्टरियोल्स में जो आर्टरी है वो डिवाइड हो जाएगी मुख्तलिफ आर्टरियोल्स में, और वो जो आर्टरियोल्स हैं फिर वो चले जाएंगे ग्लोमेरुलस में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ glomerular capillaries. This material passes into the main capsule and now called glomerular filtrate. इसको डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये आर्टरियोल्स डिवाइड होके यहाँ पे ब्लड आ गया। अब प्रेशर के साथ जब ब्लड आ रहा है तो यहाँ से वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और जो यूरिया है वो फोर्स्ड आउट होके ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब वो यहाँ से फोर्स्ड आउट होके इसके अंदर आ गया तो देन हम उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब इसका दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब देखें, इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubules. It occurs through osmosis, diffusion and active transport. यानी कि 99% जो है glomerular filtrate में से चीज़ें जो हैं वो absorb कर ली जाती हैं। Some water and most of glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tube. अब देखें, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का फंक्शन आ गया कि कुछ वाटर और जो ग्लूकोज जो कि ब्लड से इंटर हो चुका था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, अब वो दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। कहाँ पे, हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। ठीक है, हेयर साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे जो सॉल्ट्स हैं वो भी अब्सॉर्ब हो जाएंगे और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो दोबारा नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का फंक्शन हो गया। यहाँ से जो सॉल्ट या वाटर या ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स था जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो दोबारा यहाँ से इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। जो रिमेनिंग बच जाएगा मटेरियल वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। वो आ जाएगा किसमें, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब का क्या फंक्शन है, असेंडिंग लिम्ब का क्या फंक्शन है, उसको हम देखते हैं। Descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water, while the ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salt. अब देखें बेटा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो मज़ीद वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगी ताकि वो हमारी बॉडी में दोबारा यूज़ हो सके, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो अगर कोई साल्ट का पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है अगर वो वेस्ट मटेरियल में जा रहा है तो उसको दोबारा अब्सॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट आ जाएगा द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब अगेन अलाउज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। अब देखें, पानी की कितनी ज़्यादा यानी कि हमें यहाँ पे अहमियत शो होती है कि बार बार यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल हो रहा है उसके अंदर से बार बार जो भी यानी कि यूजफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी से रिमूव हो रहे होंगे तो वो उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा सेकंड स्टेप। उसके बाद है थर्ड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या, कि वो जो डिफरेंट जो थे उसमें से जो भी यानी कि हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल में सब्सटेंस है उसमें देखें डिफरेंट आयंस है, कार्निटीन है
यूरिया एटसेट्रा आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल्स। तो ये रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रेट हो जाएंगे। दिस इज डन टू मेंटेन द ब्लड एट नॉर्मल पीएच। ये ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों की जाती है? ताकि जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है वो मेंटेन रह सके। ब्लड की नॉर्मल पीएच जो है वो 7.35 टू 7.45 के राउंड ऑफ होती है। अब ये साइड बॉक्स देखें, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। अब देखें ना, क्वेश्चन पैदा होता है हमारे माइंड में कि जब प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में, तो ब्लड सेल्स या जो प्रोटीन्स हैं वो आगे फोर्स्ड आउट क्यों नहीं हुई, मूव क्यों नहीं हुई वेस्ट मटेरियल में? क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली लार्जर इन साइज हैं, वो साइज में लार्ज हैं, इसलिए वो उसमें इंटर नहीं हो सकती। आप देखें, एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम, यानी कि ग्लोमेरुलस से जितना भी मटेरियल फिल्टर किया जाता है उसका 1% बच जाता है सिर्फ यूरिन की फॉर्म में। बाकी जो मज़ीद जितनी भी चीज़ें उसमें होती हैं वो तमाम की तमाम किडनी के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज अडल्ट इज अराउंड 1.4 लीटर पर डे, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में डेली 1.4 लीटर यूरिन जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। बेटा ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। ये साथ में डायग्राम है, ये नेफ्रॉन की ही दी गई है लेकिन उन्होंने यहाँ पे ना चीज़ें साथ मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से याद करना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 स्टेप्स में हम इसको लिखेंगे। मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।